नमस्कार। मैं रोज़ आपको कुछ बताने आता हूँ। आज मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ। भारत एक बेहद नाजुक दौर में गुजर रहा है, और इसलिए नहीं गुजर रहा है क्योंकि हमारे पड़ोस में कुछ घटनाक्रम हो गए बांग्लादेश में, उसके कारण जो है वो भारत पे कोई संकट आ गया है। बल्कि बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, कहीं पर भी कुछ हो जाए, हमारे अपने देश के लोग इस देश में आग लगाने में लग जाते हैं। हर तरफ से कोशिशें हो रही हैं कि भारत में किसी तरह से एक आग सुलगा दी जाए। हर तरफ जो हिंदुस्तान भर के भारतीय जनता पार्टी समर्थक, कथावाचक हैं, साधु हैं, बाबा लोग हैं, ये सब लोग ये अपीलें कर रहे हैं। आप देखिएगा, एक सिंक्रोनाइज है, एक साथ सारे लोग अलग अलग जगहों पर वीडियो जारी करते हैं, और वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश में अब एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है उसको इन्होंने बहुत सिंप्लीफाई करके सिर्फ मंदिरों पर हो रहे हमले में तब्दील कर दिया। उस पूरे घटनाक्रम की सारी चीज़ें एक तरफ, वहाँ के पॉलिटिकल डेवलपमेंट एक तरफ, वहाँ से भारत की परम मित्र सरकार के चले जाने की पूरी स्थिति एक तरफ, नई सरकार कैसे बनेगी, क्या वो एक मॉडरेट सरकार होगी, क्या वो सैनिक सरकार होगी, क्या उस सरकार में खालिदा जिया जैसे लोग होंगे, क्या पाकिस्तान का दखल होगा, इन सारी चीज़ों के बीच में हमारी सरकार, हमारा विदेश मंत्रालय जूझ रहा है, चीज़ों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक राजनीति है, ऐसी राजनीति जिसके ज़रिए जो अभी हाल के चुनाव में उनकी पसंदीदा पार्टी, या कहें उनकी अपनी पार्टी, जो अपना एक जनाधार खो चुकी थी, उसको वापस लाने के लिए ये हो रहा है। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि जब आप इस तरह हिंदू, मुस्लिम और दूसरी चीज़ें फैलाते हैं, नफ़रत फैलाते हैं, उसका नतीजा क्या होता है। हमने देखा कि एक ज़्यादा नफ़रत फैलाई गई एक दौरान, और उसका नतीजा ये हुआ कि एक व्यक्ति जो बेचारा दर्जी था, उसका गला काट दिया गया। क्यों? क्योंकि वो जो आदमी पीछे एंड पे बैठा हुआ है, चाहे वो कहीं इखलाक के घर में फ्रिज की तलाशी लेके उसको पीट पीट के मार डाले, पहलू खान को मार डाले कि वो गाय को काटने के लिए ले जा रहा है, या फिर जो आपका एक दर्जी था राजस्थान वाला, जिसको कुछ लोगों ने गला काट दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके ऊपर ये आरोप लगा कि इसने नबी का जो है वो अपमान किया है। तो ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है सोशल मीडिया के दुरुपयोग के कारण, और सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के घटिया रवैये के कारण। अभी हमको ये समझने की ज़रूरत है कि बांग्लादेश में जो लोग हमले कर रहे हैं वो यहाँ की ही एक एक्सटेंशन है। ये दक्षिणपंथी लोग हैं, और इस समय में सिर्फ बांग्लादेश में नहीं, पूरा ब्रिटेन चल रहा है। 13 शहरों में दंगे हो रहे हैं, और ऐसे ही लोग जो यहाँ पर ये जो बातें फैला रहे हैं, इसी तरह के लोग वहाँ पर भी हैं। वो शरणार्थियों से नफरत करने वाले लोग, उनको लगता है यूरोप में बाहर से शरणार्थी क्यों आ रहे हैं, मुसीबत के मारे हुए लोग क्यों आ रहे हैं। वैसे तो ईसाईयत बहुत दयालु है, बड़ी कृपालु है, लेकिन वहाँ पर अगर बाहर से सताए हुए लोग आ जाएं तो हम उनसे नफ़रत करेंगे, और नफ़रत इस हद तक पहुँच जाएगी कि अपने देश में ही आग लगाने लगेंगे, दंगे करने लगेंगे। तो आप उस दौर में जब पूरा यूरोप में इसी तरह के दक्षिणपंथी लोगों का उभार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो अपने देश को अगर बचाना है, भारत को बचाना है, तो इन देशद्रोहियों से दूर रहने की ज़रूरत है। जो नाजुक दौर में जब देश को संभाल के रखने की ज़रूरत है, सबके मिल के चलने की ज़रूरत है, सबको साथ लेने की ज़रूरत है, भाईचारा बढ़ाने की ज़रूरत है, उस दौरान ये नफ़रत का कारोबार कर रहे हैं। इनका सिर्फ एक ही मकसद है, इस देश में आग लगे तो उस पर हम रोटी सेकें। कम से कम अगर बांग्लादेश से 2 तस्वीरें आ गई, 4 तस्वीरें आ गई, 6 तस्वीरें आ गई, क्या मैं बाबा रामदेव की वो सलवार पहनकर भागती हुई तस्वीर को साझा करके ये कहना शुरू कर दूं कि ये आदमी हमेशा सलवार सूट पहनता है? इतना बड़ा बांग्लादेश है, वहाँ की सड़कों पर उतर गए हैं सांप्रदायिकता के खिलाफ लोग, बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं। आप तो यहाँ पर केवल वीडियो बना रहे हो, वहाँ लोग दंगाइयों से लड़ रहे हैं। मदरसों के बच्चे, यूनिवर्सिटी के बच्चे मंदिरों के बाहर खड़े हुए हैं, सिर्फ अपने देश का भाईचारा बचाने के लिए। वहाँ के वामपंथी सड़कों पे मार्च निकाल रहे हैं, सांप्रदायिकता के खिलाफ नारे लगा रहे हैं इस वातावरण में। क्यों? वो अपने देश का भाईचारा बचाना चाहते हैं। और हमारे देश के लोग उस बांग्लादेश की चुनिंदा तस्वीरों को साझा करके
उल्टे सीधे वीडियो बना के शेयर करके हमारे यहाँ का भाईचारा बिगाड़ना चाह रहे हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिनको अपने देश की चिंता, और एक तरफ हमारे लोग हैं जिनको अपने देश से ज़्यादा इस देश की राजनीति की चिंता है। और यही वजह है कि मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। सावधान रहिए भगवान के लिए। कल मेरे पास बहुत सारे जानने वालों ने कहा, ये देखिए इस्कॉन मंदिर की तस्वीर है, बांग्लादेश की, साझा कर दीजिए। एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है, ठीक है, वहाँ पर वहाँ की सरकार उसके मरम्मत के लिए करेगी। जिन लोगों ने ये किया है उनको सजा दिलाने के लिए काम करेगी। आपको मैं उदाहरण देता हूँ। जब बाबरी मस्जिद भारत में टूटी, बांग्लादेश में उसकी प्रतिक्रिया में मंदिर तोड़े गए। कट्टरपंथी हर जगह होते हैं, लेकिन बांग्लादेश की सरकार ने 2 साल के अंदर उनको सजा दिला दी। हम आज तक नहीं दिला पाए हैं, सारे मामले रफा दफा हो गए हैं। तो अगर हम देखें तो एक जो सीरियसनेस होती है, एक समझदारी होती है, हमारे अपने समाज को बचाना है, हमारे को अपने देश को बांटना नहीं है। 20% आबादी के प्रति 80% लोगों को भड़काकर आप सरकार बना सकते हो, एक शांत देश नहीं पा सकते हो। आपस में अगर आपके घर में कोई आग लगाए, मंथरा को आप बहुत तारीफ करते हो क्या उसकी? मंथरा ने जो कुछ कहा था कैकई को, वो शुभचिंतक के तौर पे ही तो कहा था। मंथरा ने जो बातें कैकई को समझाई थी वो क्या उसके खिलाफ थी? लेकिन उसने घर तोड़ दिया। उसने राजा दशरथ के घर में आग लगा दी। उनके बेटे को घर छोड़ के जंगल में जाना पड़ा, उनकी बहू को जंगल में जाना पड़ा, 2 बेटों को जंगल में जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये जो मंथराएं हमारे आसपास घूम रही हैं, ये भी हमारे घर में आग लगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए इस समय भगवान के लिए इस नफरती जानकारी के मुकाबले डटकर खड़े हो जाइए। हटा दिए ऐसे लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जो दिन रात आपको मंथरा वाला काम करते रहते हैं। कुछ नहीं मिलेगा इन चीज़ों से, कुछ नहीं होगा, किसी भी तरह का नहीं होगा। आपको समझाया जा सकता है तो क्या हमारा हिंदू दब जाए हमारा? भाई ये सब फालतू की बातें हैं। असल चीज़ है देश से बड़ा कुछ नहीं है। ऐसे काम मत करो कि कल के दिन देश के लिए मेडल जीत कर कोई लड़की लाए और आपका मुंह उसको बधाई देने लायक भी ना रहे। आपके मुंह से 2 शब्द बधाई के ना टूटें। क्यों? क्योंकि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आपके दिमाग को हैक कर रखा है। ऐसा मत करो कि आपके अपने देश में दंगे होने शुरू हो जाएं। ऐसा मत करो कि आपके अपने देश में कुछ लोग किसी के घर में घुस जाए, हमला कर दें। और एक बात याद रखिए, दंगे होते हैं हथौड़े से भी। जब आप कोई चीज़ तोड़ते हो तो हथौड़ा भी थोड़ा ही सही प्रभावित होता है। तो सिर्फ सामने वाले को असर पड़ेगा, आपको नहीं पड़ेगा, ये सोच भी गलत है। इसलिए भाइयों मिल के रहो। ये देश हम सबका है, हम सबको साथ लेकर चलना है। ये कुछ मतलबी पॉलिटिशियंस पावर ले लेंगे, चले जाएंगे। ये सब लोग इसी तरह से, कुछ लोग पॉलिटिशियंस हैं, कुछ विदेशी ताकतें हैं जो भारत को हंसता खेलता देखना नहीं चाहती। आप सोचिए, पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है विदेशी ताकतों के कारण, अफगानिस्तान बर्बाद हुआ विदेशी ताकतों के कारण, बांग्लादेश में भी विदेशी इन्फ्लुएंस सामने आ रहा है, नेपाल के अंदर विदेशी ताकतें घुसी हुई हैं। वो विदेशी ताकतें भारत को आज से नहीं, शुरू से तबाह बर्बाद करना चाहती हैं। भारत आज़ाद हुआ, महात्मा गांधी को मार दिया ताकि भारत में अफरा तफरी फैल जाए। भारत डटा रहा। भारत आज़ाद हुआ, भारत के आर्मी चीफ की हत्या की कोशिश हुई, साजिश हुई, भारत विचलित नहीं हुआ, डटा रहा। हमने इस तरह से इस देश को तैयार किया है 70-75 साल में, और इसीलिए कर पाए हैं क्योंकि हम सब मिल के रहे। बहुत सारे बीच में दंगे करवाए गए, बहुत सारी चीज़ें हुई, उसके बावजूद हम मिल के रहे। किसी को लगता है तो तमस जैसा उपन्यास पढ़ डाले, विश्वनाथ का दंगे कैसे होते हैं पता लग जाएगा। हम सब एक हैं, एक थे, एक रहेंगे। और इस तरह के जो लोग स्वार्थी लोग हैं, ये पतंजलि वाले बाबा रामदेव का आपने देखा था, इलेक्शन में नतीजे थोड़े से इधर उधर होने लगे थे, इनका रुख बदल गया था, इनका अंदाज बदल गया था, इनकी भाषा बदल गई थी। इनकी भाषा तुरंत जो है ये मुलायम सिंह के और अखिलेश यादव के नज़दीक हुई। ये व्यापारी लोग हैं, तो इन सब से बच के रहिए। ये जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ फैला रहे हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, और इनके 2 पैसे के स्वार्थ के चक्कर में इस देश में आग नहीं लगनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी आपकी है, किसी और की नहीं है। आप ही रोकेंगे, हमें ही रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये है इंफॉर्मेशन वॉर। इसमें पुलिस नहीं आएगी बीच में, इसमें पुलिस को बीच में आने भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इससे कुछ लोगों को पॉलिटिकल फ़ायदा है। हम ही को लड़ना पड़ेगा। मिल के रहिए। हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा?
फिर से कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा, और ये कोशिश लगातार हो रही है। नमस्कार।